तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक-एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पिछले 10 सालों में सबसे अधिक बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आपको इस क्लास की वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ और आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो बात करें कार्बन की संयोजकता की, तो कार्बन की संयोजकता जो है कितनी होती है? तो 4 होती है कार्बन की संयोजकता, ये आप याद रखेंगे। और बात करें कुछ अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग, तो कार्बन की संयोजकता को सहसंयोजकता भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो दूसरे प्रश्न का, तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का 3 नंबर प्रश्न है कि नारियल का बाहरी हिस्सा किस उत्तक से बना है? या नारियल का बाहरी हिस्सा जो है कौन से उत्तक से बना होता है? तो आप याद रखेंगे स्केलेन काइमा उत्तक से बने होते हैं नारियल का बाहरी हिस्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करिए 4 नंबर प्रश्न का, तो डायल अप नेटवर्किंग क्या है? डायल अप नेटवर्किंग निम्नलिखित में से क्या है? तो एक कनेक्शन विधि है डायल अप नेटवर्किंग, याद रखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी का फुल फॉर्म। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है दिए गए ऑप्शन में से? तो याद रखेंगे द्रव्यमान दिए गए ऑप्शन में से एक अदिश राशि है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो क्रोमैटिन डैश से बना होता है? क्रोमैटिन जो बना होता है निम्नलिखित में से किन से बना होता है? तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन से बना होता है क्रोमैटिन, याद रखेंगे। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है मुख गुहा का पिछला भाग। 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है? यानी बलवंत राय मेहता समिति जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, याद रखेंगे। बात कर ले कुछ अधिक जानने की कोशिश करें इनसे संबंधित, तो बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति वर्ष 1957 में की गई थी। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम डैश है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और बात करें इसके रासायनिक सूत्र का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, इसे आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो संविधान का 74वां संशोधन
किससे संबंधित है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन। फिजी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? फिजी की जो राजधानी है निम्नलिखित में से कौन है? तो सूबा की अगर बात करें तो ये जो है फिजी की राजधानी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो प्रसिद्ध अंगोरा ऊन जो है डैश से प्राप्त की जाती है? कहने का मतलब यह है कि प्रसिद्ध अंगोरा ऊन जो है निम्नलिखित में से किसके फर से तैयार की जाती है? तो याद रखेंगे, खरगोश के फर से तैयार की जाती है प्रसिद्ध अंगोरा ऊन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले 15 नंबर प्रश्न का, तो वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, याद रखेंगे। और बात करें और अधिक जानने की कोशिश करें तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्क का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ली 19 नंबर प्रश्न का, तो दाग और चेहरा प्रथा किसने शुरू की? दाग और चेहरा प्रथा निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। बात कर ले हम लोग 21 नंबर प्रश्न का, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और कब किए थे अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया या कौन सी नदी पर स्थित है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो है चंबल नदी पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बात करें रोहतांग दर्रा का, तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, याद रखेंगे। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को। तो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ट्रीटियम जो है ये हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें और अधिक जानने की कोशिश करें तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन आप याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का जो घनत्व होता है वो कौन से तापमान पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पीत रस का संग्रहण होता है? मानव शरीर के किस अंग में पीत रस का संग्रहण होता है? तो पित्ताशय में होता है। मानव शरीर के अंग में पीत रस का संग्रहण, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है
कौन सी है? तो भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन की अगर बात करें हम लोग, तो सूरत मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय का, तो यह जो है जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो किस राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य है जहाँ लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। और बात करें और अधिक जानने की कोशिश करें, तो लोक रंग महोत्सव की अगर बात करें तो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।